नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी मैट्रिसेस को। जैसा कि आप सभी को पता है, बीबी और बीकॉम के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जिसको आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स कहते हो। बिजनेस मैथमेटिक्स को हम लोगों ने कंटिन्यू कर रखा था और बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को आपका स्टार्ट किया हुआ था। टाइटल ऑफ द चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसकी फाउंडेशन को हम लोगों ने ले करने की कोशिश की थी। कुछ बुनियादी बातें हम लोगों ने समझी थी और पहली एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। दिस इज द पार्ट सेकंड, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे का प्रोसेस, यानी कि जो आपकी जीवनसन पब्लिकेशन की किताब है एलिमेंट ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स, उससे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा पूरा एजेंडा रहेगा मैट्रिसेस के अंदर हम आपकी एक्सरसाइज 5.2 को माय डियर फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं, जहां पर आज का हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर बेसिक ऑपरेशन से कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तमाम जो भी इससे जुड़ी हुई बातें हैं उन सब की मालूमात हासिल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे। बेसिक ऑपरेशंस का मतलब जस्ट लाइक अलजेब्रा के अंदर आप लोग एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो और आपका बेसिकली डिवीजन करते हो, कुछ इसी तरीके से हम मैट्रिसेस के अंदर भी आपके ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहला जो आपका बेसिकली ऑपरेशन रहने वाला है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स रहने वाला है। बच्चों देखिए, काफी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जिसको आपको जरूर जरूर कंसीडरेशन में रखना है अपनी, कि यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अपने आप में सिंगुलर शब्द है और स्केलर का मतलब यहां पे क्या होता है बच्चों, आपका स्केलर का मतलब कोई भी आपका नंबर होता है। तो एक चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हो तो आप एक मैट्रिक्स को एक नंबर के साथ, एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आप मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हो। तो जब आप लोग मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप लोग यहां पे कुछ इस तरीके से लिखते हो, हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। हम लोग यहां पे आपका इसका प्लूरल शब्द यूज करते हैं, मैट्रिक्स यूज नहीं करते हैं, मैट्रिसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आने वाले टाइम में हम लोग समझेंगे। यहां पे क्या करना है, एक मैट्रिक्स को आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट लाइक ए से, बी से, 5 6 7 8 कोई भी आपका नंबर हो सकता है। ये पहला ऑपरेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब अभी आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। दूसरा, आपको जो आपकी मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आपको लेकर चलना। नेगेटिव का मतलब जैसे 5 है उसका नेगेटिव कितना होगा, -5 होगा। 6 है उसका नेगेटिव कितना होगा, -6 होगा। ऐसे ही अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है तो ए, उसका नेगेटिव अगर आपको करना है तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, -a हो जाएगा। दैट्स इट। कुछ इसी तरीके की चीजें हैं। आगे देखिए, यहां पे आ गया प्लूरल, मैट्रिसेस लेके चलनी है, मल्टीपल मैट्रिसेस हो सकती है, उनके अंदर एडिशन करना है। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। अलग अलग मैट्रिसेस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ए में बी को जोड़ा जा सकता है, सी को भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि इसको बोलते हो एडिशन। और आगे देखिए, 2 मैट्रिसेस के अंदर आपको डिफरेंस, यानी कि आपको क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि घटाना आपको आना चाहिए। इन शॉर्ट आप वही ऑपरेशन से अप्लाई करोगे मैट्रिसेस के ऊपर जो आप लोग बेसिकली अलजेब्रा के अंदर अप्लाई करते हो। क्लियर है। तो ये आज का एजेंडा रहेगा, इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज रहेगी। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ट्रस्ट मी। अगर आप सिर्फ 15 से 20 मिनट मेरे साथ बने रहे तो मैं ऐसी गारंटी लेता हूं 5.2 एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। आपके पास जैसे कोई भी मैट्रिसेस है, मैंने या मैट्रिक्स है, मैंने एक 2x2 की मैट्रिक्स ले ली है जिसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 और 4। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, मैंने पढ़ाया हुआ है। नीचे हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं। क्लियर। अब आपको समझना क्या है, आपको यह समझना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर मैं किसी एक स्केलर k को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। a के साथ मेरे को किसका मल्टीप्लाई करना है, k के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो k बाहर आ जाएगा। आपकी मैट्रिसेस को यहां पे प्लेस कर दीजिए। अब होगा क्या कि आपके k की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगी। जैसे k हो जाएगा 2 के साथ k हो जाएगा, 3 के साथ भी k हो जाएगा और 4 के साथ भी k हो जाएगा।
जाएगा। तो इस तरीके का जो ऑपरेशन है वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब फर्ज कीजिए इस के की जगह, मान लीजिए के की जगह आपका 2 होता, तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करा देते, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा देते। जैसे एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे हम लोग एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जिसमें एलिमेंट है 1 2 2 1, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है। मेरे को 3a करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को। तो कैसे किया जाएगा, कुछ इस तरीके से किया जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये वाला जो हुआ इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, इसको यहां पे आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हो। क्लियर। तो ये चीज आपको समझनी है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्लियर। आई होप कितनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए सेकंड ऑपरेशन की मैं बात करता हूं। सेकंड ऑपरेशन है आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अभी अभी मैंने आपको समझाया नेगेटिव का क्या मतलब होता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो सिंपल नेगेटिव कर देना है। जैसे अगर आपने मान लिया है ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, अगर मेरे को इसका नेगेटिव करना है तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। इससे ज्यादा डिफिकल्ट और कुछ नहीं है। यही सबसे बेसिक चीज है जो आपको कहती है नेगेटिव मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, सिर्फ आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है आपकी मैट्रिक्स को। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो आपका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। दैट्स इट, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो यहां पे हमने समझा स्केलर का मतलब किसी भी नंबर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स के। उसके बाद नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना क्या कहलाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर। अब आगे देखिए तीसरा ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब लेट अस कंसीडर एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 1 1 है और एक दूसरा मैट्रिक्स है आपकी जिसके एलिमेंट 2 2 2 एंड 2 है। क्लियर है। अब मेरे को इन दोनों का एडिशन करना है, मतलब a प्लस बी करना है। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड किया जाएगा, सेकंड वाले को सेकंड में ऐड किया जाएगा। अब यानी कि इनकी पोजीशन के हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इनको क्या करते हो, ऐड करते हो। और पोजीशन के हिसाब से जब चीजों को ऐड किया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका बेसिकली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। क्लियर है। तो यहां पे आप लोगों ने क्या किया, यहां पे हम लोगों ने बेसिकली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, इसका एडिशन कर दिया। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, सबट्रैक्शन भी कर सकते हो। ऐसे आप लोग डिफरेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का मतलब आपके 1 1 में से 1 1 घट जाएगा, 1 2 में से 1 2 घट जाएगा, 2 1 में से 2 1 घट जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है आपकी जिसके एलिमेंट है 3 3 3 एंड 3। आपकी बी वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, जहां पे उसके एलिमेंट है आपके 1 0 0 1। क्लियर है। अब मेरे को a माइनस बी करना है। ठीक है, तो अब यहां पे 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 ऑपरेशन है, 4 बहुत बुनियादी ऑपरेशन है। कोई लॉजिकल थिंकिंग आपको नहीं रखनी इनके पीछे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल याद नहीं करना, आसान है, सिंपल है। ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये तमाम बातें माय डियर फ्रेंड्स आपको आती हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स के कितना आसान आपके लिए ये यूनिट रहा, ये बेसिक अगर आपको फाउंडेशन बातें आ गई हैं। तो अभी मैं एक्सरसाइज पे मूव ऑन करने वाला हूं। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, यही आपका बेसिक रहेगा। हाँ, क्वेश्चन हम इस किताब से करेंगे, जीवन सन पब्लिकेशन की एलिमेंट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स है। करीब करीब क्वेश्चन आपके रिजेंबल करेंगे, आप किसी भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स हमें एडिशन करना। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो मेरे को लगेंगे कि मेरे को कराने हैं, ठीक है ना, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिएगा। अगर आपको बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं बैठा हूं, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन योर डाउट्स, अपने डाउट्स के ऊपर मैं आपके सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ध्यान से देखिए, जहां पे आपको एडिशन करना है, एडिशन का मतलब जोड़ना है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, अब 3 में कितना ऐड होगा, आपका 5 ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 2 माइनस का 1 हो जाएगा। 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 8 और 9 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, a प्लस बी आप लोगों ने निकाल लिया। क्लियर। ये पहले क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट था। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए पार्ट सेकंड हम लोग करने वाले हैं। पार्ट सेकंड में ABCD के टर्म्स
में दिया गया है, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है उसके कुछ एलिमेंट दिए गए हैं ए बी, और यहां पे दिया गया है माइनस बी और ए, ये आपका पहला एलिमेंट रहने वाला है। अच्छा, बी के भी कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, बी के अंदर आपको यहां पे रखा गया है ए बी और यहां पे रखा गया है बी और ए। हमें वापस से वही एडिशन निकालना है। एडिशन निकालने के लिए क्या करोगे, ए में ए ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा, बी में बी ऐड करोगे तो 2b हो जाएगा, बी में माइनस बी ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, ए में और ए ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर? तो ये पहले क्वेश्चन का पार्ट सेकंड था। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं क्या बता रहा हूं, पार्ट्स हैं। पार्ट्स का मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको निकालना है। इसमें 3 पार्ट है, एक पार्ट मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मल्टीपल ऑप्शंस पूछे गए हैं। जैसे आपकी 2 मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 2 - 1 और यहां पे सेकंड रो है इसकी 4 और 2, ठीक है। ये आपका पहली मैट्रिक्स रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है, सॉरी 2 मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है। बी का एलिमेंट है यहाँ पे 2 3 1 और 2, कुछ इस तरीके से है। और एक और मैट्रिक्स है जिसको आप लोग सी बोलते हो, यहाँ पे दिया गया है 1 0 एंड 0 एंड 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पहले पार्ट में इसका a प्लस बी फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में माय डियर फ्रेंड्स हमें a प्लस सी को फाइंड आउट करना है। अच्छा, पार्ट नंबर थर्ड में हमें तीनों का सम निकालना है, a प्लस बी प्लस सी। और एक और पार्ट है जहां पे हमें करना है a को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर c माइनस कर देना है, ठीक है। आप लोग कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं। एक आध पार्ट में करा देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे हम बेसिकली एक पार्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। a को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले आपको 2a निकालना पड़ेगा। 2a यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और माइनस a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके साथ c रखना है, तो c की वैल्यू भी मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 0 0 और 1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2a माइनस में c। तो बस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा आपका, ठीक है। नेगेटिव कर देंगे, -2 में से 0 जाएगा तो -2 रह जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 रह जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 रह जाएगा। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत आसान है, इजी है, सिर्फ प्लस माइनस करने हैं। अच्छा, आपको करना क्या है, पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, दूसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा और तीसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और पार्ट थर्ड का आंसर क्या है, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने बच्चे इस चीज को कर पाते हैं। क्लियर? आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी। बहुत आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे रहने वाला नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। 3 का क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। हम 4 के क्वेश्चन पे बात करते हैं। 4 का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सोल्व करना है। एक मैट्रिक्स को देखिए किस तरीके से मैट्रिक्स दी गई है। यहाँ पे आपकी 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है, XY दिया हुआ है और यहाँ पे Z और T दिया हुआ है। क्लियर? और यहाँ पे इसमें एडिशन करना है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स 1 and -1, यहाँ पे दिया हुआ है 0 and 2, कुछ इस तरीके की चीजें दी हुई है। और यहाँ पे ये इक्वल किया हुआ है किसके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 5 4 और 6। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 5वां आप लोग सेम है, ट्राई कीजिएगा। देखिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं, बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। x की 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर आपका 2y हो जाएगा, ऐसे ही आपका 2z हो जाएगा और ऐसे ही आपका 2t हो जाएगा। प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे ही राइट साइड को कर देंगे, राइट साइड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड को और सोल्व कर दीजिए। 2 टर्म है, 2 मैट्रिक्स है, इनको ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहां पे ऐड करो, यहां पे क्या होगा, 2x में कितना ऐड होगा, 3 होगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3। ऐसे ही आप लोग क्या कहोगे, 2y में कितना माइनस होगा 3। ऐसे आप लोग क्या कहोगे, 2z में कितना ऐड होगा 0। ऐसे ही आप लोग कहोगे 2t में कितना ऐड होगा 6। अब इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे आपकी राइट हैंड साइड के साथ। 9 है, 15 है, 12 है और 18 है। क्लियर? अब आप कंपेयर कर लीजिए पहले के साथ पहला एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए,
आप लोग ये कह सकते हैं 2x प्लस में 3 किसके इक्वल आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 9 के इक्वल आ जाएगा। प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। 2x बराबर है 9 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 6, वो डिवाइड में चला जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 3। अब देखिए यहां पे ये क्या है आपका, ये है आपका 2y माइनस में 3 इज इक्वल टू द 15 के इक्वल करेंगे, माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 2y बराबर है 15 प्लस में 3 कितना हो जाएगा आपका 18, उधर डिवाइड चला जाएगा। y बराबर है 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 9, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9। क्लियर, ऐसे ही आप कंपेयर करेंगे। अब 2z बराबर है 0 तो ऐड ही कर देंगे 12 हो जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं 2z बराबर है 12, तो z बराबर ये डिवाइड में चला जाएगा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग किसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे t को कंपेयर करेंगे किसके साथ 18 के साथ, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं 2t प्लस में 6 बराबर है 18, प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा। 2t बराबर है 18 माइनस में 6 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि आपकी तीनों टर्म्स की वैल्यू आ गई, x की भी, y की भी और z की भी और t की भी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग बनाते जाएंगे और आप लोग सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आपके 6 तक सेम रहने वाला, सॉरी 7 तक सेम पैटर्न रहेगा। एक क्वेश्चन और इसमें अलग है, अगर मैं आपको बताना चाहूं आखिरी के 2 क्वेश्चन 11 और 12, केवल 12 ही क्वेश्चन है, 11 और 12 आपके अलग है। ठीक है, यानी कि है सेम, इस पैटर्न से अलग है। उनको कैसे करना मैं सिखा देता हूं, बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है, आप इसको सोल्व कीजिएगा। कुछ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा जहां या लाइव ले लेंगे, जहां पे हम लोग बेसिकली आपके डाउट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल अब बेसिकली लाइव के लिए एलिजिबल है। तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जितने मैक्सिमम कमेंट कर सकते कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए 11 के क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखिए 11 के क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिकल है, यहाँ पे 2 वैल्यू दी गई है, x प्लस में y की वैल्यू क्या दी गई है, ध्यान से देखिए। x प्लस में y की वैल्यू दी गई है 7, 0, 2 एंड 5। क्लियर है, ऐसे ही एक आपका नेगेटिव दिया गया है x माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है आपकी 3, 0 एंड 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोग निश्चिंत होकर बैठिए। ठीक है ना, ये आपका बेसिक सा सवाल है, कैसे करना देखिए, बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने 10th में अलग अलग मेथड्स पढ़े होंगे, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, अगर इनको ऐड करते हैं x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऐड कर दीजिए सेम टर्म को, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 0 में 0 0 हो जाएगा, ऐसे ही 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये 2 है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। x बराबर है 1/2, डिवाइड में आ गया यहाँ पे 10, 0, 2 और 8। हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 0, 1 और 4। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई माय डियर फ्रेंड्स, x की। जो x मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 5, 0, 1 और 4। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, y की निकालनी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूं, x माइनस वाई बराबर है आपका 3, 0, 0 एंड 3। ठीक है ना, अब मेरे पास x की वैल्यू है, मैं इधर ले जाऊंगा, नेगेटिव हो जाएगा तो इधर बच गया माइनस वाई बराबर है, इसमें से घटा देंगे 3, 0, 0, 3। x की वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 है, फिर आपका 0 है, वैसे ही आपका 1 और 4 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा, इधर है माइनस का y। अब 3 में से 5 गया तो कितना बचेगा माइनस का 2, 0 में से 0, 0। अब 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, ऐसे ही 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हुआ क्या कि ऊपर वाले में से, अगर ऊपर वाली रो में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, नीचे वाली में से कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या बन गया 2, 0, 1 एंड 1। ठीक है, तो यानी कि किसकी वैल्यू आ गई, माइनस वाई बराबर है आपका 2, 0, 1 एंड 1। माइनस को उधर ले जाइए, y बराबर है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपकी 2, 0, 1 एंड 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको बनाने हैं, 4 ही ऑपरेशन लगेंगे, जहां पे मैंने जो इनिशियल लेवल पे आपको बताया ये 4 ही ऑप्शन आपके लगने वाले हैं। और इस तरीके से आपकी जो 5.2 की एक्सरसाइज है बच्चों वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।